एंथोर्पिक एआई टूल्स को लेकर जो है पूरे आईटी वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। और ये एंथोर्पिक एआई टूल क्या है, आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सही बोल रहा हूँ क्या है। तो एक ऐसा एआई टूल आया है, लोग बता रहे हैं, कल ही जो है ये खबर आई कि इससे आईटी सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज हैं इनका जो है 25-30% तक जो है निकालने की संभावना बढ़ जा रही है, क्योंकि सारा काम वो एआई टूल्स कर देगा। तो अब देखिए, इस तरीके का तो खतरा बना। पहले एआई को जो है लोग भगवान मानने लगे थे, बता रहे थे कि ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। लेकिन अब वही एआई जो है, आप कह सकते हैं गले की हड्डी बन चुका है सबकी। क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पे मशीनी युग आएगा, वो चाहे एआई टूल्स हो या मशीनें हो ना, तो वहां पर जो है ह्यूमन की कमी तो हो ही जाएगी अपने आप। सारा काम, अभी एक एग्जांपल समझो आप कि अगर हमारे यहाँ सड़कें बनती थी या कुछ और होता था ऐसा काम, तो वहां पे कितने लेबर लगते थे। अभी जो है जेसीबी लगा देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी मशीन आ गई है ना, सब काम ओके कर देते हैं। तो ये दिक्कत आनी है, हर जगह आनी है। जहां जहां पे भी एआई का इस्तेमाल होगा या मशीनों का इस्तेमाल होगा, तो वहां पे तो जॉब की कमी आएगी। क्योंकि एक मशीन जो है 50 लोगों का काम कर दे रही है पूरे दिन में ना, तो 10 लोग लगा दिए, आराम से 50 लोगों का काम हो रहा है। तो क्यों करेंगे? एआई टूल्स यही काम कर रहा है। हम सब लोग जो है अगर एआई नहीं सीख रहे हैं तो दिक्कत आएगी सब लोगों को। और बहुत सारे लोग एआई का यूज कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल में हमेशा यूज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये चीजें होनी ही होनी है ना। तो आज भारतीय स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक गिरे, इन्फोसिस, टीसीएस, आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए। लेकिन यहां पर भी देखिएगा, कुछ आईटी कंपनियां गिरी तो, लेकिन रिकवर भी हुई हैं, और कई तो डे हाई भी लगाई हैं ना। तो उन पे नजर रखिएगा, उनके पास कुछ तो है ना। अब अपनी जो भारतीय आईटी कंपनियां हैं, इनमें एक चीज नहीं समझ में आती है ना, सबके पास 20-25 हजार का करोड़ का जो है कैश पड़ा हुआ है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? बाई बैक। अब भाई देखो, बाई बैक क्यों कर रहे हो? हमको तो मतलब दो चीजें समझ में आती है, या तो आप अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेलर हैं, उन लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हो, या तो बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ इसलिए कि आप भी एआई पे काम कर रहे हो और अभी बता नहीं रहे हो ना। तो आप क्या कर रहे हो कि शेयर को ले रहे हो मार्केट से, और बाद में बताओगे भैया मैं तो 5 साल से एआई पे काम कर रहा था, आप भी लॉन्च कर दोगे ना। लेकिन ये समझो कि ठीक है जो भी कर रहे हो आप, लेकिन बहुत पीछे जा रहे हो ना। क्योंकि अमेरिका, चाइना, ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं इस मामले में। तो इस चीज को बात समझनी चाहिए सब लोगों को, और खास करके हमारी आईटी कंपनियों की, कि वो क्या कर रही हैं ना। रही बात आईटी स्टॉक के सपोर्ट की, तो वीकली चार्ट और आप देखेंगे मंथली चार्ट या क्वार्टरली चार्ट, देखो डेली चार्ट तो मत देखो ना, वीकली और मंथली क्वार्टरली देखोगे तो थोड़ा सा अभी उसमें और स्पेस बाकी है, जहां पे बढ़िया सपोर्ट बनता है तो वहां तक देखिए, आने दीजिए। या जहां पे रिवर्सल, जैसा कि मैंने बताया ना, कि कई सारी ऐसी आईटी कंपनियां हैं जो कि आज भी डे हाई पे बंद हुई, नीचे खुली जो है, उसके बाद रिकवर हुई, वहां से बहुत सारी रिकवर होके बंद हुई, बहुत सारी डे हाई पे बंद हुई हैं। तो वहां पे उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है, या उनके साथ कोई टाई अप है, कुछ काम करते हैं, तो उन पे नजर रखिए। नहीं तो वो सपोर्ट देखिए, आप वीकली चार्ट पे जाके देखिए, मंथली और क्वार्टरली पे, तो अभी भी थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, वहां पे कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर नहीं लेता है तो भैया, अगर फिर समझ लो कि इनका बुरा दौर चलने वाला है ना। अब एक और सवाल था यहाँ पे कि एसटीटी का ना, तो एसटीटी के मामले में सेबी ने क्लियर कर दिया है कि भैया वो फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा लगाया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रूल है, और हम पर्सनली इसमें कोई बदलाव करने नहीं जा रहे हैं ना। तो सेबी की तरीके से ये क्लियर हो गया। इसलिए देखिए, मैंने पहले भी कहा था, कैपिटल मार्केट के जो भी स्टॉक हैं वो वोलेटाइल रहेंगे, क्योंकि सेबी भी मजा लेगी। आप देख ही रहे हैं 2-3-4 साल से क्या कर रही है सेबी, रूल पे रूल ना। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मजा लेगी, और सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों ने ये ओपन कर दिया है कि एसटीटी ये लोग कभी भी बढ़ा सकते हैं ना। अब आप इसको मान के चलिए कि एसटीटी जो है रिटेलर को बचाने के नाम पर, और एक और कि यहाँ पर जो है सट्टेबाजी ना की जाए उसके नाम पर एसटीटी बढ़ती रहेगी, ये आप मान के चलो।
सेबी बढ़ाएगी, और वो तो बजट में, क्योंकि वो वहां पे नियम ही बना दिए हैं कि बजट में ही कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन सेबी फ्री है, सेबी अपना करेगी। तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन अभी तक जो है सेबी ने क्लियर किया है कि हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, जो जैसा है अभी हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं, जो सरकार का रूल है वो तो लागू होगा ही होगा ना। तो कैपिटल मार्केट के स्टॉक आप देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी रिकवरी भी आई है। बहुत सारे अगर लो से देखोगे आप 10-15% ऊपर आ गए हैं, और बहुत सारे स्टॉक इस तेजी में जो है, और भी देखोगे बजट में जब हमने बताया था कि हाई लो मार्क कर लो, और जो हाई को काटे वहां पे देख लो, लो को काटे वहां पे देख लो, तो बहुत सारे स्टॉक आप लोगों को मिले ही होंगे ना। तो देखते रहो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।